हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन व्यू। फ्रेंड, बिहार एसएससी की जो टेस्ट सीरीज़ चल रही है उसमें से आज मैं बात करूंगा टेस्ट सीरीज संख्या 14 की। इसके पहले मैंने आपको करवाया हूं 1 से लेकर के 13 तक प्रैक्टिस सेट। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के अंत में भी आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड, अगर इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहता है, वहाँ से आप जा कर के पीडीएफ को देख सकते हैं। उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जितने भी सारे नोटिफिकेशन होंगे या प्रैक्टिस सेट होंगे वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएंगे। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता कब संपन्न हुआ था। तो ये संपन्न हुआ था जुलाई 1972 ईस्वी में। ठीक है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच 2 जुलाई 1972 ईस्वी को शिमला समझौता संपन्न हुआ था। इसमें भारत की ओर से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की ओर से जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किया था। अगर हम बात करते हैं, एक ताशकंद समझौता हुआ था जो भारत और पाकिस्तान के बीच, वो 10 जनवरी 1966 ईस्वी को हुआ था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम शैक्षणिक उपग्रह कौन सा है। तो यह शैक्षणिक उपग्रह है एडुसेट। ऑप्शन सी में है एडुसेट, तो यही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृष्टिहीनों के पढ़ने के लिए भाषा का आविष्कार किसने किया। तो इसका आविष्कार किया है तो लुई ब्रेल जो ऑप्शन ए 1 में है, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में किसके द्वारा भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। तो यह है फ्रेंड 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 ईस्वी में 51 का क के अंतर्गत संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे। तो वह थे मनु। नेक्स्ट है वारसा किस देश की राजधानी है। तो वारसा फ्रेंड पोलैंड की राजधानी है, तो पोलैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करते हैं फिलीपींस की, तो फिलीपींस की राजधानी मनीला हो जाएगा, और डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, और नीदरलैंड की राजधानी द हेग है। नेक्स्ट है किस देश की समाचार एजेंसी क्योडो है। तो क्योडो है जापान की समाचार एजेंसी को क्योडो कहते हैं, तो जापान इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील कौन है। तो यह है लेक सुपीरियर। ठीक है, अमेरिका का जो लेक सुपीरियर है वो सबसे बड़ी ताजे पानी का झील है। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। तो सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड। तो हमिंग बर्ड ऑप्शन सी में है, यही इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा, सबसे छोटा पक्षी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे। तो फ्रेंड विकल्प में दिया हुआ जैसे अफगान है, मंगोल है, अरब है, तुर्क है। तो इसमें से अरब के जो थे ये सबसे पहले भारत में आक्रमण करने वाले थे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरब। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग की गठन कब हुआ था। तो इसका गठन हुआ था 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट है रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है। तो इसका उपयोग किया जाता है फ्रेंड भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। नेक्स्ट है पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी। तो पानीपत की तृतीय युद्ध की बात करें तो 1761 ईस्वी में हुआ था, जिसमें कि अहमद शाह अब्दाली ने मराठा को पराजित किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1761। नेक्स्ट है खबरों में रही फिल्म द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक कौन है। तो इसके निर्देशक हैं विवेक अग्निहोत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो 61वां संविधान संशोधन जो 1989 के दौरान हुआ था उसमें मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो यह है शुक्र। नेक्स्ट है, पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1666 ईस्वी में। 1666 ऑप्शन डी में है। गुरु गोविंद सिंह 10वें एवं अंतिम गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था फ्रेंड 1934 ईस्वी में। नेक्स्ट है, बिहार के पटना में 16 अप्रैल 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था अंबिका कांत सिंह ने। नेक्स्ट है, राज्य का नाम निम्नलिखित में से किसके कारण बिहार पड़ा? बिहार किसके कारण पड़ा है? तो यह पड़ा है बौद्ध विहार के कारण। नेक्स्ट है, बांग्लादेश का उदय कब हुआ? तो बांग्लादेश का उदय हुआ है वर्ष 1971 ईस्वी में। भारत पाकिस्तान के युद्ध जब हुआ था 1971 में, उसके बाद बांग्लादेश का उदय हुआ था। बांग्लादेश को 16 दिसंबर 1971 को स्वतंत्रता मिली। नेक्स्ट है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? यह स्थित है तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट है, पिनाक है। तो पिनाक क्या है फ्रेंड? तो पिनाक एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो यह दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। वर्ष 1965 से साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में पहली बोलती फिल्म थी। पहली बोलती फिल्म थी तो फ्रेंड यह हो जाएगा आलम आरा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो शास्त्रीय नृत्य है इसमें से मणिपुरी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना किस सम्मेलन से हुई थी? यह हुई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो सम्मेलन हुआ था ब्रेटन वुड्स, उसी के दौरान हुआ था। नेक्स्ट है, विश्व जल दिवस 2022 के अवसर पर सुजलाम अभियान 2.0 का शुभारंभ किसने किया है? इसका शुभारंभ किया है तो वह है गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट है, ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह हुई थी 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो यह है अनुच्छेद 169। नेक्स्ट है, तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार के संगीतज्ञ थे? तो यह थे फ्रेंड अकबर के। नेक्स्ट है, भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह दिया जाता है बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? तो ये भारत के राष्ट्रपति, इसी के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन ने अपने किस रॉकेट के माध्यम से एक साथ 22 उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो यह है लॉन्च किया मार्च 8। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डुरंड लाइन किन दो देशों के बीच है? तो यह है डुरंड पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। तो ऑप्शन डी में है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। नेक्स्ट है कि ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति के साथ बेरोजगारी में वृद्धि हो रही हो क्या कहलाता है? यह कहलाती है गतिहीन स्फीति। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसकी मृत्यु हुई थी आगरा में। नेक्स्ट है, हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसमें टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस पुस्तक के लेखक हैं तो डेसमंड टूटू और दलाई लामा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों इसमें से सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड यह स्थित है नई दिल्ली में।
बात करते हैं कुछ और, जैसे राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो करनाल हरियाणा में है, राष्ट्रीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर यूपी में है, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की उत्तराखंड में है, और केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान जो नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया। तो यह गिराया गया था 6 अगस्त 1945 ईस्वी को पहला परमाणु बम जो हिरोशिमा पर गिराया गया था, और 9 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी पर बम गिराया गया था। नेक्स्ट है सांसद के चुनाव के लिए मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो न्यूनतम होनी चाहिए वह 18 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो यह था लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। तो ये संबंधित थे फ्रेंड शाक्य वंश से। तो ऑप्शन सी में है शाक्य वंश, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है। तो यह हो जाएगा 26 दिसंबर को। नेक्स्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश का कुल वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र कितना प्रतिशत है। तो यह है 24.62%। 24.62% इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां लगातार 2 महिला मुख्यमंत्री बनी रही थी। तो वह है दिल्ली। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है जहां 2 लगातार महिला बनी थी। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज और दूसरी कांग्रेस की जो मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित बनी थी। नेक्स्ट है अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट कौन होंगे। तो यह होंगे फ्रेंड संतोष जॉर्ज कुलांगरा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बृहस्पति ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का पता लगाने के लिए नासा द्वारा किस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की गई है। तो यह है मिशन लूसी। नेक्स्ट है 15 से 26 नवंबर 2021 के मध्य किन देशों के सेनाओं के बीच सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 का आयोजन किया जा रहा है। तो यह हो जाएगा फ्रेंड भारत और फ्रांस के बीच। नेक्स्ट है पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा निम्न में से किस परिघटना के कारण होता है। तो यह होता है फ्रेंड डॉपलर प्रभाव के कारण। नेक्स्ट बात करेंगे कि बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का जो गलनांक होता है वो घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है। मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है तो वह है शुक्र। नेक्स्ट है किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। यह पड़ता है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, तब व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम पड़ता है। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायुदाब घट जाता है। जैसे ऊपर जाएंगे वायुदाब घटता जाता है, जिस वजह से हाइड्रोजन से भरा हुआ रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाते ही फट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब प्रकाश का लाल, हरे व नीले रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग निम्न में से कौन सा होगा। तो यह हो जाएगा सफ़ेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या प्रभाव पड़ती है उस पर। तो वो वैसा ही रहेगी, वैसा ही रहती है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसा ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो रडार का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है। यह किया जाता है फ्रेंड जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देशन करने के लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन समय का मात्रक नहीं है। तो समय का मात्रक इसमें से कौन सा नहीं है। तो वह है प्रकाश वर्ष, क्योंकि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। बाकी बात करें अधिवर्ष, चंद्रवर्ष, तो यह दोनों समय का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। तो बहुत अच्छा चालक की बात की जा रही है तो इसमें से पारा सही आंसर है। नेक्स्ट है नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है।
इसका नाम है कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट है पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो यह होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, प्लस 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट है नाभिक की द्रव्यमान संख्या है, नाभिक की द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर है, तो वह है नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या। तो ऑप्शन ए में है नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या नाभिक की मास संख्या है। नेक्स्ट है कि वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है सम इलेक्ट्रॉनिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड कि वायु में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक है? तो वायु में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन। वायुमंडल में नाइट्रोजन जो सर्वाधिक है, इसका परसेंट की बात करें तो 78% है, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, और अन्य गैसों के मामले में बात करें तो 0.7 है। नेक्स्ट है निम्नांकित में कौन कठोरतम धातु है? तो इसमें से कठोरतम धातु की बात करें तो इसमें से प्लेटिनम हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? तो इसका नियंत्रण केंद्र की बात की जा रही है, तो फ्रेंड इसमें से सही आंसर हो जाएगा कि कशेरुक रज्जु में है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक मानव निर्मित गेहूं है? मानव निर्मित, तो इसमें से ट्रिटिकेल इसमें से एक मानव निर्मित गेहूं है। नेक्स्ट है चूना CaOH2 हवा में किसके साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर CaCO3 की पतली परत बन सके? तो इसका सही आंसर हो जाएगा CO2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? इसका खाने भाग बात करें तो यह हो जाएगा पुष्पक्रम। नेक्स्ट है कि पोलियो ड्रॉप ऑरल के खोजकर्ता कौन थे? इसके खोजकर्ता थे फ्रेंड रॉबर्ट कोच। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। विषाणु में क्या होता है? विषाणु में क्या होता है? तो यह होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है पैर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम विषाणु यानी वायरस की खोज किसने की? तो यह किया है इवानोव्स्की ने सर्वप्रथम विषाणु की खोज की। नेक्स्ट है आलू किस कुल से संबंधित है? तो फ्रेंड आलू संबंधित है सेलोनेसी से। फ्रेंड इसके आगे मैथ्स के और रीजनिंग के क्वेश्चन है जिसे आप PDF के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर मेरा PDF का वहाँ दिया हुआ रहता है, वहाँ से आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड यह वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। स्क्रीन पर आपको एक गोल सा बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साइड में आपको एक वीडियो आइकन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप पिछले जितने सारे वीडियो हैं प्रीवियस वो सारे आप एक जगह एक साथ देख सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।